हेलो फॉक्स, वेलकम टू कैंडलस्टिक इनसाइड यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड ईडी एरे के बारे में। सो नोट करना पहले, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो प्लीज नोटपैड एंड पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक है। एंड स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यही है टेक्निकल एनालिसिस के। सो लेट्स बिगिन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले आप समझो मार्केट 3 फेजेस में रन करता है। सबसे पहला फेज होता है ट्रेंडिंग बुलिश, जहां पे प्राइस क्या करता है, किसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर पुश होता है, उसे कहते हैं ट्रेंडिंग बुलिश। एंड जो सेकंड फेज होता है वो होता है कंसोलिडेशन, जहां पे प्राइस क्या करता है, एक रेंज में प्ले आउट करता है, यानी नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, और उसी के अंदर प्राइस खेलते रहता है। एंड नंबर थर्ड होता है ट्रेंडिंग बियरिश, जहां पे क्या होता है, प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है एंड लोअर पुश होता है, उसे कहते हैं ट्रेंडिंग बियरिश। अभी आपने यहाँ पे सुना दो चीजें, सपोर्ट को ब्रेक करता है बेरिश जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है बुलिश जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट बायर क्रिएट करता है एंड रेजिस्टेंस सेलर क्रिएट करता है। सपोर्ट पे हमेशा बाइंग की जाती है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, बाय ऑन डिप्स। एंड रेजिस्टेंस पे हर बार सेलिंग की जाती है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, सेल ऑन हाइज। ओके, क्लियर है? सेकंड थिंग, सपोर्ट कंफर्म कब होगा, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स टेक अ स्टॉक XYZ, उसका करंट प्राइस चल रहा है 150 रुपीज। अब बायर ने प्राइस को बाय किया है 100 रुपीज पे एंड सेलर को प्राइस को सेल करना है 200 रुपीज के। लेट्स से अगले दिन प्राइस 200 गया एंड ऊपर से जो सेल करना चाहता था उसने उस प्राइस को सेल किया। अभी तक वो रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, बस वहां से एक सेलर बैठ के प्राइस को सेल कर रहा है। ओके, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद 100 पे बायर ने बाय किया था। अब बायर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एवरेजिंग करे या फिर वो उस स्टॉक में से एग्जिट करे। अब अगर बायर उस स्टॉक में एवरेजिंग करता है सो क्या होगा, प्राइस रिवर्स होगा एंड रिवर्स होकर प्राइस क्या करेगा, वापस 200 की प्राइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एंड सेम गोज विथ सेलर। अब देखो, जब उसने एवरेज किया एंड प्राइस रिवर्स हुआ तो उस टाइम पे सपोर्ट कंफर्म होगा, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला कि बायर बाय कर रहा है एंड सेकंड हमें क्या देखने को मिला, बायर कंफर्म कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप सपोर्ट ड्रॉ करें तो एटलीस्ट 2 टाइम्स प्राइस वहां पे हिट होनी चाहिए। गॉट इट? एंड सेम विथ रेजिस्टेंस, जब भी आप रेजिस्टेंस मार्क करें तो 2 टाइम्स ऊपर प्राइस हिट होनी चाहिए, क्योंकि सेम गोज विथ सेलर। उसके भी पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो वो एग्जिट करेगा या तो वो एवरेजिंग करेगा। एंड एवरेजिंग करेगा तो प्राइस रिवर्स होगा, इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या होगा अगर सपोज बायर ने ऊपर की लेवल ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो इसी को हम कहेंगे ब्रेकआउट। सो जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम उसे कहते हैं ब्रेकआउट, एंड जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। बराबर है? अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन। अब फेक ब्रेकआउट की जरूरत पड़ती क्यों है? देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट इज अ इक्वल सम गेम। लिख के रखो और इसे हाईलाइट करके रखो, बड़े अक्षरों में लिखना ताकि आप याद रखें। स्टॉक मार्केट इज अ इक्वल सम गेम, इसमें इक्वल बायर्स एंड इक्वल सेलर्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं 500 शेयर्स बाय करना चाहता हूँ किसी कंपनी के, तो मुझे सामने कोई 500 शेयर्स बेचने वाला चाहिए। बराबर है? अब देखो, बायर के पास जब प्राइस आता है ना, तो क्या होता है, बहुत से लोगों को पता है कि ये सपोर्ट है, तो यहाँ से मोस्टली प्राइस रिवर्स हो जाएगा। तो सपोज अगर 100 ट्रेडर्स है तो 100 में से 70 to 80 ट्रेडर्स क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इससे वहां से रिवर्स लेके जाना है और अगर ये 200 क्वांटिटी लेके बैठा है, तो इसे कम से कम 200 क्वांटिटी सेलिंग साइड की सामने बैठी हुई चाहिए, तभी ये उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट सेल करके बाय कर सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? चार्ट पे ध्यान दो तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, सपोज इस लेवल पे मुझे बाइंग करनी है, अब प्राइस यहाँ आ गई, अब मुझे अगर यहाँ बाइंग करनी है तो मुझे उतने क्वांटिटी के शेयर सामने वाला बेचने वाला कोई तो चाहिए। लेकिन
सब लोगों को अगर ये सपोर्ट दिख रहा है तो सब लोग या तो बाय करेंगे, सेल तो कोई नहीं करेगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, उस मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर दूंगा, और ब्रेक करने के बाद जब सारे लोग वहां सेल करने लग जाएंगे ना, तब मैं रिवर्स करके प्राइस को अगेन ऊपर पुश कर दूंगा। मतलब जहां ब्रेक किया था वापस प्राइस को सपोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा। एंड अब हुआ क्या, जो भी लोग शॉर्ट करेंगे वो सब लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बायर वहां पे ऑर्डर्स मैच करेगा, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं फेक ब्रेक डाउन। फेक ब्रेक डाउन बायर ब्रेक आउट देने के लिए करता है बहुत बार। अब सपोज अगर कोई ऊपर रेजिस्टेंस, जो कि काफी बड़ा रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ बहुत बड़ा सेलर बैठा है, वहाँ जब भी प्राइस जा रही है सेलिंग दे रही है, जब भी प्राइस जा रही है सेलिंग दे रही है। अगर ऐसे जोन्स को ब्रेक करना है तो बायर को नीचे ये फेक ब्रेकआउट वाला ट्रैप बनाना पड़ता है, और इसी को हम एसएमसी और इन कॉन्सेप्ट में ट्रैप कहते हैं। ट्रैप बनाती है प्राइस एंड फिर रिवर्स होके बड़ा ब्रेकआउट देती है। इन केसेस में मोस्टली आपको एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एग्रेसिव मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे बढ़िया तरीके से डोमिनेट कर पाता है बायर सेलर को। ठीक है, डोमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाके देख सकते हो कैंडलस्टिक वाले। बैक टू टॉपिक। अब ये सेम होता है सेलर के साथ। अगर सेलर को नीचे का सपोर्ट ब्रेक करना है और अगर उसके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इनफ ऑर्डर्स नहीं है, मतलब उसके सेलिंग ऑर्डर के सामने कोई बाय करने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, प्राइस को ब्रेक करेगा, 1-2 कैंडल टाइम स्पेंड करेगा एंड प्राइस को नीचे लेके आएगा, और उसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। अब एक चीज हमेशा याद रखो, देखो जब भी एक जेन्युइन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा ना, तो प्राइस बैलेंस करेगी। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? बैलेंस मतलब क्या होता है कि प्राइस वहाँ 2-3 कैंडल्स तक टाइम स्पेंड करेगी और वहाँ एक अच्छी कैंडल्स बनना शुरू होगी। अब सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, ब्रेकआउट हुआ, हमने जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं। 100 पे प्राइस थी, 200 पे रेजिस्टेंस था, 200 ब्रेक हुआ, तो क्या होगा ना, जब 200 ब्रेक हो जाएगा ना, तो प्राइस वहाँ टाइम स्पेंड करेगी, 200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी, अपना एक बेस बनाएगी एंड फिर कंटिन्यू करेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है ना एसएमसी में कहते हैं रैली बेस रैली, बट ये मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है ना, अगर बायर चाहता है कि भाई मैं सब कुछ करूँ, मैं रिटेलर्स को एंट्री ना लेने दूँ, तो बहुत बार आप देखना जेन्युइन ब्रेकआउट में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, प्राइस डायरेक्टली शूट हो जाता है। इन केसेस में ना एंट्री पीडी एरे के पास मिलता है। अब पीडी एरे क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। अभी पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि आप बाइंग करते हो ब्रेकआउट पे और आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद प्राइस ऊपर निकलती है। अब ये क्यों होता है? देखो, क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट होगा तो वहां पे जो सेलर रहेगा रेजिस्टेंस वाला वो निकल गया। अब उस सेलर की ऑर्डर्स वहां पड़ी हुई है, तो उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस नीचे आती है। अब ये सारा जो गेम होता है ना गाइस, ये होता है एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम पे गेम होना मतलब सिंगल टैप इन भी काफी होता है। वहां पे प्राइस टाइम स्पेंड नहीं करती है या फिर कैंडल की क्लोजिंग नहीं देती है, वीक जाती है, ऑर्डर्स लेती है, रिवर्स होती है, और उस वीक में आपके स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं। सो ये चीज होती है और ये चीज क्रिएट करती है रिजेक्शन ब्लॉक। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप ये याद रखना कि जब भी जेन्युइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रहेगा ना, तो प्राइस सस्टेन करता है, और अगर प्राइस तुरंत नीचे आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो फेक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट 3rd नंबर का टॉपिक है पीडीआर है। देखो सबको है ना डिस्काउंट में बाय करना पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, सब लोगों को क्या होता है भाई, डिस्काउंट चाहिए, राइट। और पीडीआर का फुल फॉर्म होता है प्रीमियम टू डिस्काउंट एरे। अब देखो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको 100, 150, 200, अब 100 पे सपोर्ट है, 200 पे रेजिस्टेंस है। बायर एंड सेलर दोनों के लिए सबसे बेस्ट फेयर वैल्यू प्राइस क्या रहेगा? 150। सेलर को 150 फेयर प्राइस रहेगा सेलिंग करने के लिए। मिडल में आता है, एक बार अगर सेलर 150 पे आ गया तो 150 to 200 के बीच में जो भी एरिया है वो सेलर का है। अब सपोज बायर है, बायर अगर 150 पे आ गया तो 150 to 100 इसके अंदर का जो भी एरिया है वो बायर का है, और फिर
150 क्रॉस करने के बाद नीचे आके जब भी प्राइस 150 के नीचे आएगा वो क्या करेगा, एवरेजिंग करेगा, ठीक है। और उसी रेंज को हम मार्क करते हैं एक स्विंग में और 50% निकालते हैं एंड उसको कहते हैं पीडी एरे। अब इसको चार्ट में मैं अच्छे से समझा पाऊंगा और इसमें और डिटेल में मैं एक अच्छे डेडिकेटेड स्पेशल पीडी एरे के वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से मार्क किया जाता है एंड किस तरीके से और कहाँ कहाँ हम पीडी एरे को मार्क करते हैं। उठा के कहीं पे भी पीडी एरे नहीं मार्क करना होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है। देखो पीडी एरे में से जब भी बाइंग होती है ना तो हमें एक स्विंग वाला मूव देखने को मिलता है, हायर हाई हायर लोज वाला, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं चार्ट में आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। ये वीडियो इसलिए मैंने इतना बड़ा किया और सारी चीज़ें आपको समझाई क्योंकि अब अगले वीडियो से आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा। अब देखो हमने कैंडल स्टिक के बारे में देख लिया, एक मेन कंपोनेंट जिस पे हम काम करने वाले हैं। सेकंड थिंग, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एंड पीडी एरे के बारे में देख लिया। अब जो बचा है वो क्या बचा है, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 ही चीजें बची है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को चार्ट्स में किस तरीके से देखना है, किस तरीके से हम सेटअप्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरी चीज़, इन सबको डिकोड करने के लिए कैंडल स्टिक लगेगी। कैंडल स्टिक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कैंडल स्टिक पढ़ना एक आर्ट है गाइस। कैंडल स्टिक के साथ अगर आप जुड़ गए ना बहुत अच्छे से तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल, अब चलते हैं प्रैक्टिकल। अब हम देखेंगे चार्ट पे ये सारी चीज़ें। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के एग्जांपल्स जो कि जेन्युइन ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स होते हैं। सो लुक एट दिस। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क करके रखा है, यहाँ 2 बार टैप इन हुआ है, राइट। पहली बार कैंडल ने बाई किया, सेकंड टाइम प्राइस आया, कंफर्म किया, थर्ड टाइम प्राइस आया तब एवरेजिंग किया। लुक एट दिस ब्रेकआउट, है ना। ये पहला है सपोर्ट का एग्जांपल, ठीक है। एंड वहीं पे अगर आप देखोगे तो यही आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखेगा कि प्राइस यहाँ आया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस दिया, सेकेंड टाइम जब आया तब इसे कंफर्म किया। अब अगर आप ये देखोगे ना तो ये डबल टॉप कहते हैं इसको टेक्निकल टर्म में, एंड इसे डबल बॉटम कहते हैं। डबल टॉप क्यों, क्योंकि एक बार बन के दूसरी बार कंफर्म होता है इसलिए इसको कहते हैं डबल टॉप। एंड डबल बॉटम क्यों, क्योंकि ये एक बार यहाँ पे ऑर्डर्स लगती है एंड सेकंड टाइम कंफर्म होती है इसलिए इसको कहते हैं डबल बॉटम, राइट। ओके, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के 1-2 एग्जांपल्स में आपको और दिखाता, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ देखना है। तो मैं आपसे कहता हूँ आप प्रैक्टिस करिए, चार्ट्स में जाइए और ढूंढिए कहाँ है ऐसे डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम। देखो 2 बार टैप इन मस्ट है, ठीक है। सपोर्ट का रूल नंबर 1, 2 टैपिंग्स होने ही चाहिए। 2 टैपिंग्स के अलावा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। सो 2 टैपिंग्स जरूरी है। लेट्स कम टू ब्रेकआउट। अब देखो जो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है ना वो इस तरीके से होता है। देखो प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, कंफर्म हुआ रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे आई, बट एक देखो आप यहाँ पे स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस यही से बुलिश हुई। और जो मैं ट्रैप बता रहा था आपको कि बायर ट्रैप करता है वो भी आप देखो यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ से सारे लोगों ने सेलिंग का एंटिसिपेशन किया, बट एक्चुअली यहाँ पे ना बाइंग का एंटिसिपेशन हुआ है। यहाँ पे स्विंग ब्रेक में प्राइस यहाँ पे बस ये अंदर का स्विंग, इसे कहते हैं इंटरनल स्विंग। इसके ऊपर हमें ना बाद में बात करेंगे, जो इंटरनल स्विंग वाला कॉन्सेप्ट है ना इसके ऊपर हम थोड़ा अगले वीडियो में बात करेंगे एडवांस का कॉन्सेप्ट के अंदर। अभी आप सिर्फ मेन स्विंग्स पे फोकस करो। ये एक मेन स्विंग है, ये एक मेन स्विंग है। ये इंटरनल जो स्विंग है ना इसको ब्रेक डाउन करके प्राइस ने ये ट्रैप बनाया। अब बायर ने देखो ये ट्रैप बनाने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। और मैंने आपको वीडियो में क्या कहा था कि जब भी प्राइस को ऊपर की लेवल ब्रेक करनी होगी इंपॉर्टेंट, तो बहुत बार बायर अंदर ट्रैप करेगा। अब देखो ये इतना खास ट्रैप नहीं है, एक एकदम बढ़िया ट्रैप का एग्जांपल मैं आपको दूंगा आगे। सो अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ब्रेक आउट मिला हमें। एंड लुक एट दिस बैलेंसिंग, प्राइस की बैलेंसिंग देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस हुआ है ना। तो इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। देखो फेक ब्रेकआउट होता तो ये प्राइस धड़ से अंदर आ जाती है। ये जो रिजेक्शन देखने को हमें मिला ना, रिजेक्शन के अंदर ही प्राइस यही से रिजेक्ट होके नीचे आ जाती, ठीक है। बट ये हुआ नहीं, यानी ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था, ठीक है। लेकिन अब इसका रिजल्ट देखो आप, लुक एट दिस गैप डाउन ओपनिंग एंड इसके ऊपर देखो, राइट। अब देखो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं फेक ब्रेकआउट का। आओ आ जाओ यहाँ पे देखते हैं फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल।
लुक एट दिस हाउ क्यूट फेक ब्रेकआउट दिस इज। देखो मॉर्निंग में सेलिंग, अगली बार प्राइस आई एंड क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर भी गई, लेकिन देखो तुरंत प्राइस अंदर आ गई। कैंडल का 50% ब्रेक कर दिया, इस स्विंग का 50% भी ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया एंड ये सेलिंग। देखो ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सब कुछ अगली वीडियो में समझने वाला है, आपको टेंशन मत लो। ये तो ये हमें इस तरीके से सेलिंग यहाँ से देखने को मिली। और देखो जो लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे, जेन्युइन ब्रेकडाउन का वेट, उन्हें यहाँ एंट्री मिली ही नहीं। जो मैं आज चीज़ आपको बता रहा था ना कि आप जब भी देखोगे ना आपको ब्रेकडाउन का मौका मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बहुत बार आपको एंट्री यहीं पे बनानी पड़ेगी, तो ये एंट्री यहीं पे थी इस ऑर्डर ब्लॉक पे। तो एंट्री मॉडल्स और इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं एक फेक ब्रेकडाउन का एग्जांपल। लुक एट दिस, एक फेक ब्रेकडाउन नहीं है, दिस इज अ गुड ब्रेकडाउन, जेन्युइन है ये। ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस ऊपर गई, ये देखो मैंने कहा था ना क्या होता है, प्राइस क्या करती है, पीडीआरए पकड़ती है। देखो ये पीडीआरए है 50%, अगर आप ये टॉप और ये बॉटम मार्क करोगे तो दिस इज द 50%। देखो हाई एंड लो नहीं, लो मार्क करना नहीं होता है, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज मार्क करना होता है हमेशा, याद रखो। ओ सी, ओपन एंड क्लोज, पीडीआरए में यही दो चीजें मार्क करनी होती है रैली की, ठीक है। तो देखो किस तरीके से सबसे पहले ब्रेकडाउन दिखाया, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री किया उन लोगों के स्टॉप लॉसेस भी गए एंड उसके बाद प्राइस नीचे आया एंड वापस इसके 50% के ऊपर गया ही नहीं। लुक एट दिस, हाउ क्यूट इज दिस। ये सेटअप सबसे जेन्युइन सेटअप्स होते हैं और ये एल्गोरिदम सेटअप्स होते हैं। कौन से होते हैं, एल्गोरिदम। आप देखो यहाँ पे एल्गोरिदम के ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, इसलिए इसके बाद यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ ही नहीं। ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो ये सब कुछ एल्गोरिदम होता है। अब और देखो कितने सही तरीके से सेलिंग देखने को मिली हमें। सो ये होता है प्रॉपर ब्रेकडाउन का एग्जांपल, राइट। ये ब्रेकआउट का मैंने आपको दिखाया, बैलेंस होकर प्राइस कितने अच्छी तरीके से ऊपर गई। अब यहाँ पे 50% नहीं लिया रैली का, क्योंकि ये यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल था, इसलिए इसका 50% नहीं आएगा। और यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए क्योंकि प्राइस को गैप अप होना था, ठीक है। तो ये कुछ है, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, पूरा थियोरेटिकल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा चार्ट पे। ओके, अब लुक एट दिस, एक और फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल। ये तो बहुत सही है। देखो ब्रेकआउट हुआ, प्राइस देखो यार रुकी भी, एक कैंडल रुकी भी, सब लोगों ने यहाँ पे बाइंग एंटिसिपेट किया होगा, लेकिन देखो प्राइस कितने अच्छी तरीके से अंदर घुसी, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस खाए एंड स्टॉप लॉस खाने के बाद आप अगर देखोगे तो इस रेंज का 50%, व्हाट अ क्यूट सेलिंग। यहाँ से सेलिंग पकड़ो, लेकिन देखो मैंने कहा है ना सपोर्ट, ये देखो ये पहला टाइप इन, दूसरा टाइप इन, जब थर्ड बार यहाँ पे प्राइस आया तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट हुआ, प्राइस ऊपर निकली, ये आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। लुक एट दिस पीडीआरए में से बाइंग उठाई एंड मैंने जो आपको सिखाया ना डोमिनेंस ऑफ बायर, देखो यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म होगी। अब पीडीआरए के अंदर क्लोजिंग तो हमें देखने को मिली, देखो पीडीआरए के अंदर क्लोजिंग नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे देखो पीडीआरए के अंदर क्लोजिंग देखने को तो मिली, बट आपको अगेन डोमिनेंस देखने को मिला प्राइस का। और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एंट्री बहुत सही थी, ये एंट्री हमने एक्चुअली ली है मार्केट में, ये काफ़ी अच्छी एंट्री थी, ठीक है। देखो एंड उसके बाद लुक एट दिस रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल, ये देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो लुक एट दिस 1 2 3 4 5 6 टाइम्स प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है ना। तो ये कुछ बढ़िया से एग्जांपल से आप चार्ट पे देखना शुरू करो। देखो जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी वहाँ मार्क करो एंड आप पीछे जाके देखो कितनी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम किया है। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं रहा, क्योंकि आप देखो ना ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऐसी नहीं बनती है कभी भी। ब्रेकआउट के बाद कभी भी रिजेक्शन कैंडल्स देखने को नहीं मिलेगी। अगर ब्रेकआउट पे रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिल रही है तो दो रीजंस होते हैं, एक तो वहाँ लिक्विडिटी की कमी है, यानी लिक्विडिटी कमी यानी डिमांड में अचानक से इंक्रीज देखने को मिला है, या फिर वहाँ सप्लाई ही नहीं है, मतलब वो सेलर का ब्रेकआउट है, मतलब यानी फेक ब्रेकआउट है। दो चीज़ें हमेशा याद रखो। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें समझनी होती है जब भी हम फेक ब्रेकआउट की बात करते हैं या फिर एक जेन्युइन ब्रेकआउट की बात करते हैं। तो ये धीरे धीरे आपको वीडियो सीरीज में आगे समझने को मिलेगा।
आप फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दो किस तरीके से आप फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे ध्यान दो सिर्फ। बाकी आगे सब मैं बताऊंगा क्या क्या और आपको ध्यान देना है। जब भी जेन्युइन ब्रेकआउट होगा तो प्राइस बैलेंस करेगा, ठीक है, प्राइस बैलेंस करेगा। उसके बाद जब भी जेन्युइन ब्रेकडाउन होगा प्राइस देखो बैलेंस कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ देखो प्राइस बैलेंस कर रहा है। अगर डायरेक्ट प्राइस जाएगा ना तो दो ही केस में, एक तो ट्रैप करेगा नीचे। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रैप है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं कह रहा हूं मैं, मेन ट्रैप करेगा। अब देखो ट्रैप किसे कहते हैं, लुक एट दिस। अगर सपोज ये बस यहाँ इसके ऊपर निकल के अगर इस 50% के ऊपर निकल के प्राइस सस्टेन करने लग जाती ना तो दिस इज अ वेरी जेन्युइन ट्रैप। फिर प्राइस इस ब्रेकआउट पे ना सिर्फ सिंगल टैपिंग में निकल जाती, यहाँ प्राइस आती है ना वापस, बट क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं सकी, ठीक है। ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, राइट। एंड अगर नीचे ट्रैप हुआ है और अगर ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस बैलेंस नहीं करेगा, प्राइस इतना एग्रेसिव नीचे नहीं आएगा, टैप इन करके बुलिश हो जाएगा। यहाँ ये टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो मैंने कहा आपको अधूरा नॉलेज सबसे खतरनाक होता है, इसलिए सीखना है ना गाइस तो पूरा अच्छे से सीखो। नहीं तो आप क्या कहोगे कि यस इसने कहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये होता है, इसने कहा इसके बाद ये होता है, ये चीज़ें काम नहीं करती। लुक एट दिस, मैं पहले बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखो प्लीज़, ठीक है। अधूरा नॉलेज मत लेके जाओ, लेना है तो पूरा लो, ओके। सो ये कुछ एग्जांपल्स है। अभी आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, उन टास्क को ध्यान में रखो। सबसे पहला आपको चार्ट्स में क्या देखना है, आपको चार्ट्स में देखना है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। बस क्या करो पता है क्या, कोई भी चार्ट ओपन करो, देखो क्या करना है आपको, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ जाए कि आपको क्या करना है। सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट प्लीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना लंबा है। देखो क्या करो, सिंपली एक चार्ट ओपन करो, चार्ट ओपन कर लिया। क्या करना है, 2-3 मिनट के लिए चार्ट को सिर्फ देखो। अच्छा देख लिया, अब कर्सर उठाओ, रेक्टेंगल जोन ओपन करो एंड बस ये रेजिस्टेंस, ये आपको दिख गया, यहाँ पे लिखना शुरू करो। ये ना यहाँ पे आपको ना कॉल आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस सेक्शन में, ये वाला ऑप्शन शुरू करो, यहाँ लिखना शुरू करो, दिस इज अ रेजिस्टेंस। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठना शुरू हो जाएगा एंड सच में मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत जल्दी सीखना शुरू कर दोगे। देखो ये रहा सपोर्ट, फर्स्ट टैप इन, सेकंड टैप इन, थर्ड टैप इन, फोर्थ टैप इन, यहाँ 4 टैप इन हो रहे। सो ये क्या है, सपोर्ट। और फिर आप देखना शुरू करो क्या कि सपोर्ट पे से प्राइस निकला, यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है मेरे को, बायर का डोमिनेंस। ओके तो मैंने आपको बताया था बायर का डोमिनेंस क्या चीज़ है, यहाँ पे मुझे एक बायर का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा तो इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आप चार्ट को स्टडी करना शुरू करो। एक और चीज़ जिसको पता नहीं कि पीडीआरए का ड्रॉ कैसे करते हो, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जाओ रेक्टेंगल टूल में, आई थिंक ये रेक्टेंगल टूल में नहीं, ये वाले टूल में जाओ। कौन सा, जहाँ से आप अपना फिबोनाची का ये लेते हो ना, वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको गैन बॉक्स नाम का टूल मिलेगा, गैन बॉक्स नाम का टूल, ठीक है। उसके सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये सारे बॉक्सेस अनचेक होने चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ 0, 0.618, 0.5 एंड 1 ये 4 ही लेवल्स ओपन रखने, बाकी सारी लेवल्स क्लोज कर दो, ठीक है। नीचे भी देखो यही चीज़ 0, 1, नीचे सिर्फ 0 एंड 1 चाहिए, ठीक है, बाकी के लेवल्स बंद कर दो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मार्क करना है, यूज़ 1 कलर, आपको जो कलर चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से इस गैन बॉक्स को क्रिएट करना है एंड उसके बाद क्या करना है, आपको प्राइस का ओपन एंड प्राइस का हाई मार्क करना है। और क्या देखना है, प्राइस पीडीआरए को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हो। लुक एट दिस, ये पीडीआरए में आई प्राइस 50% ये रहा, ठीक है। देखो जब भी बाइंग का मार्क कर रहे हो नीचे से ऊपर, जब भी सेलिंग का मार्क करोगे ऊपर से नीचे, ठीक है। अब देखो यार 50% रिस्पेक्ट कर रहा था, अचानक ब्रेक कर दिया, यानी ये एक ट्रैप वाली कैंडल बनी है, यानी ये एक ट्रैप वाली कैंडल हो सकती है। तो ऐसा आप ध्यान में रखो। फिर 50% ब्रेक करने के बाद ऊपर और एक बार ऐसा, आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप चार्ट से जितना बातें कर सकोगे, जितना कैंडलस्टिक को समझ सकोगे, उतना आपके लिए बेटर है, ओके। सो
I hope this video gives you some insightful information regarding support resistance, breakout, breakdown. एंड मुझे पता है मेरी बातें कुछ आपको समझ में नहीं आ रही होगी बीच बीच में, तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए कंटिन्यूली। मैं जो भी अपलोड करूँगा उनके ऊपर एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए ना, आपको कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझने लग गए ना। लेकिन देखो यार, मैं बस सिखा सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और जो सीरियस ट्रेडर है वो तो अब तक वीडियो देख रहा होगा। अब इतने देर तक जो भी वीडियो देख रहा है, मुझे पता है वो सीरियस ट्रेडर है एंड वो कुछ सीखना चाहता है। तो आई गारंटीड यू कि आप सीख जाओगे, क्योंकि इतने देर तक तो कोई सीरियस ट्रेडर ही देख सकता है जिसको कुछ उखाड़ना है, जिसको कुछ सीखना है, वो यहाँ पे इतने देर तक रुका हुआ है। नहीं तो इतने देर तक कोई रुकता नहीं है, वो तो अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे कहीं पे भी शिफ्ट हो गया होगा कुछ और देखने के लिए। सो यस, थैंक यू सो मच सीरियस ट्रेडर्स जो भी मुझे देख रहे हैं। ज़रूर मैं आपके कुछ ना कुछ हेल्प आऊँगा और आपको एक ऐसी चीज़ सिखा के जाऊँगा ना जो आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगी, ठीक है। सो ट्रस्ट मी एंड प्रैक्टिस करो। देखो, मैं आपको सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में वो है प्रैक्टिस करना। जितना चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कर सको। देखो, शुरुआत में काफ़ी मुश्किल होता है टाइम निकालना, चार्ट्स को देखना, लोगों को बोर भी होता है काफ़ी, लेकिन जितना मेहनत कर सको उतना मेहनत करो, चार्ट्स को देखते रहो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए। एंड अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मुझे पता है अब इतने देर तक जो वीडियो देख रहा है उसने मेरे को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि उसे ज़रूरत है। सो मैं आपको निराशा नहीं दूंगा, ठीक है, निराश नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। जस्ट ट्रस्ट मी एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहो गाइस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। एंड फिर उसके अगले वीडियो से हम सीधा चार्ट्स पे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखना शुरू करेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।